ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हम सबके बीच में हमारे आदरणीय जयंती दीदी जी पधारे हैं और आप सबसे अनुरोध है कि एक हाथ की ताली से हम आदरणीय दीदी जी का स्वागत करेंगे और ब्रह्मा कुमारी कृति बहन से अनुरोध है कि पुष्प गुच्छों के साथ आदरणीय दीदी जी का अभिनंदन करेंगे और तब तक आप सभी एक हाथ की ताली से अभिनंदन करते रहें। बहुत सुंदर आज का दिवस है, प्यारे बाप दादा का मिलन है और ड्रामा में ये कैसा सुंदर एक दृश्य नोंधा हुआ है कि हम सब के बीच में एक ऐसी दिव्य आभा मंडल वाली एक ऐसी प्रतिभावान आत्मा मौजूद है जो इस दिवस को और भी ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए हमें बाबा ने भेजा है, एक उपहार दिया है। आदरणीय जयंती दीदी जी, जिनके नाम में ही जय है और कर्मों में विजय है, ऐसी प्रतिभावान दीदी जी जिनका जन्म पुणे में हुआ और लगभग तुरंत ही आपका इंग्लैंड जाना हुआ और 19 वर्ष की आयु में आप पुनः भारत आए और आध्यात्मिक जगत से परिचय हुआ और 50 वर्षों से अधिक और 100 देशों से भी अधिक देशों में दीदी जी आध्यात्म की ज्योति जगा रहे हैं और सेवाएं दे रहे हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मिलियन मिनट्स ऑफ पीस अपील जो प्रोजेक्ट जारी किया गया था 86 में, दीदी जी ने उसमें विशेष अपनी सेवाएं दी और जिसमें प्रेसिडेंट से लेकर प्राइम मिनिस्टर से लेकर गरीब बच्चों ने भी अपने शुभ संकल्प, श्रेष्ठ संकल्पों का योगदान दिया। आदरणीय दीदी जी जो कि एडवाइज़र हैं आप पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन के और आप न केवल ब्रह्मा कुमारीज़ के एडिशनल चीफ हैं, यूरोपियन डायरेक्टर ऑफ ब्रह्मा कुमारीज़ भी हैं और साथ ही जो मैं अपने शब्दों में कहूँ तो आदरणीय जानकी दादी जी की छवि है। और जब हम टीचर्स को अनाउंस होता है कि दीदी जी की क्लास है तो सारी ही चीज़ों को छोड़कर हम दीदी जी की क्लास में ज़रूर उपस्थित होते हैं। तो दीदी जी की क्लास के लिए आप सभी यहाँ बैठे हैं तो इसका पूरा लाभ लें और आज के दिवस में अपनी स्थिति को ऊंच बनाएं। तो आदरणीय जयंती दीदी जी। ओम शांति। जैसे ही आज मैं मुरली पढ़ रही थी तो मुझे आप सभी की याद आई। क्यों? क्योंकि बाबा ने आज हिसाब रखने की 2 बातें बताई। एक तो बचपन से हर बात तो याद रहती ही है। दादी जानकी को तो 2 वर्ष की आयु की स्मृति है, हम लोगों को शायद 3-4 साल की आयु से स्मृति है। परंतु एक तो बाबा ने कहा कि जो भी बात मन में आती है जिसमें विवेक खुद करता तो उससे पहले से ही आप बाबा के पास लिखत में दे दो ताकि फिर मन हल्का हो जाए और वो आपका विवेक भी शांत हो जाए। और दूसरा हिसाब किताब की बात वो कौन सी थी? स्मृति और विस्मृति। स्मृति होंगी तो फ़ायदा, विस्मृति होंगी तो नुकसान। दादी ने एक बार कहा था जब वो कराची के दिनों में थे तो उस समय किसका थोड़ा चेहरा बदल जाता था, किसने कुछ कहा, किसने कुछ किया तो दूसरी जो उसके साथ बहनें होती थी, सखियाँ होती थी, उसको याद दिलाती थी कि हे आत्मा तुम स्मृति में वापस आओ। और उनको माइंड नहीं होता था। आजकल किसको बोलो कि तुमको शिव बाबा याद नहीं है तो शायद किसको थोड़ा नाराज़गी भी हो, शायद गुस्सा भी हो। परंतु उन दिनों में आपसी संबंध इतना प्रेम और ट्रस्ट का, विश्वास का था, जो किसने कहा दूसरे ने माना। तो वो स्मृति और विस्मृति का शब्द यूज़ करते थे ज़्यादा, याद नहीं परंतु स्मृति। तो आज आपके बठी के लिए बाबा ने आपको टॉपिक दी है कि ये आप देखो कि कहाँ तक स्मृति रहती। चलो हम 45 मिनट्स योग में बैठते भी हैं परंतु उस बीच में
कहाँ तक हमें बिल्कुल एकाग्रता से शिव बाबा की याद है और कहाँ कहाँ हमारी बुद्धि और तरफ गई। यदि खुद से हम बिल्कुल सच्चाई से लिखते हैं और बाबा को देते हैं तो उसमें हमारी ही आगे उन्नति होती जाती। यदि हम अपने आप से ठगी करते हैं, नहीं नहीं ऐसे बात नहीं है, मेरा तो बहुत अच्छा याद था, मीन्स रियलाइजेशन कैपेसिटी नहीं है। और यदि रियलाइजेशन कैपेसिटी नहीं होगी, आगे बढ़ना कैसा संभव हो सकता। तो मैं देखती हूँ कि जो कल बात निकली कि लाइट होने के लिए हमें व्यर्थ संकल्पों को मिटाना है, तो हम ये देखें कि किस प्रकार के हमारे व्यर्थ संकल्प आते हैं, किस बात के कनेक्शन से। कभी कभी खान पान की बात आती कि ये मुझे आज खाना चाहिए, ये नहीं मिला, आज अच्छा ठीक नहीं था, कल अच्छा था, आज पता नहीं कैसे मिलेगा। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि है सिंपल बात, परंतु मनुष्य का समय और मानसिक एनर्जी बहुत बहुत खान पान में जाती है। इस कारण से पुरातन समय और आज भी कहीं कहीं है जो अपना उपवास रखते। तो बाबा तो हमें हठ योग नहीं सिखाते हैं, परंतु इतना तक तो हम ये चेक करें कि जीभ मुझे खींचती तो नहीं है। क्योंकि 2 शब्द आते हैं जिसमें व्यर्थ संकल्प को बहुत सारा उसमें कवर हो जाता, मैं और मेरा। मैं के संबंध से कई प्रकार के संकल्प आते। उसमें जैसे भाई साहब कह रहे थे कि सीए का टाइटल हो, सीए का डिग्री हो, कुछ भी हो, परंतु उन सब को यहाँ रख करके आत्मा उससे ऊपर उड़ती जाए। तो यदि मैंपन में ये सब बातें देह के बातें, देह के धर्म आते हैं। धर्म सिर्फ हिंदू चीनी अथवा हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। कोई भी बात इस देह के संबंध से जो मुझे खींचती है, कल्चर है, प्रेफरेंस है, पसंदी है, वो सब कहेंगे देह के धर्म। तो जो गीता का उपदेश है, देह सहित देह के धर्मों का त्याग, देह के संबंधों का त्याग, फिर मुझे याद करो। तो जब तक ये सब और बातें हैं, हम कहाँ तक बाबा की याद में रहते पता चलता। तो मैं के कनेक्शन से सब बातें छोड़े और देखें कि कौन सी मैं की बात जो आती है मुझे आत्मा को खींचती है। कहाँ जीभ रस होगा, कहाँ कन रस होगा, कहाँ आँखों को देखने की किस बात की आदत होगी या कोई शौक़ होगा। तो ये सब बातें आप फिनिश करते जाए। एक एक इंद्रिय जो खींच रहा है, पुरुषार्थ करके बाबा ने कहा कि याद की आदत डालो। तो जैसे वो आदतें पड़ी हुई है वो बुद्धि को खींच लेती, अभी उन आदतों को छोड़ फिर मैं कौन, उसमें अपनी बुद्धि को हम टिका देवें। और फिर साथ साथ मेरा न सिर्फ संबंध की बात आती, मेरा फिर जो कुछ भी जिसको भी हम कहते हैं मेरा। भक्ति में कहते हैं कि जब वो अपनी लकड़ी भी लेकर के जा रहा था संन्यास लेने, तो युगल ने बुलाया कि लकड़ी भी छोड़ के जाओ। क्यों? क्योंकि कोई भी वस्तु मेरी है जिसमें अपना अधिकार रखते हैं, वो मेरी चीज़ कहाँ पर भी गुम हो गई तो बुद्धि वहाँ अवश्य ही जाएंगी, या उसको संभालने के लिए कुछ और तरीका सोचेंगे कि अभी इसको कहाँ रखें जो वो संभली जाए। तो व्यर्थ संकल्प का कनेक्शन मैं और मेरा के साथ बहुत ज़बरदस्त है। तभी दादी का ये जो मंत्र 3 ओम शांति का था,
तो पहले मैं कौन और दूसरा मेरा कौन। मेरा कोई मनुष्य तो नहीं हो सकता। आज भी बाबा ने कहा कि हाँ, संबंध में रहते पाठ बजाना है, परंतु उस संबंध में परिवर्तन हो जाए। बुद्धि से ही हम उस बात को चेंज कर लें। मेरा संबंध अथवा बंधन नहीं, परंतु सेवा के संबंध से मैं यहाँ हूँ। कोई बहनें हैं शायद सेंटर्स पर रहने वाली है। कौन है सेंटर्स पर रहने वाली बहनें? कुछ थोड़े। और भाई? बस 2। तो मोस्टली तो आप अपने घर में रहते, अपनी जॉब करते, तो फिर उस क्वालिफ़िकेशंस के हिसाब से आपको यहाँ का निमंत्रण मिला। तो जॉब भी आप देखो, वो भी एक सेवा का साधन बन गया आप लोगों के लिए। यदि वो एजुकेशन न होता, क्वालिफ़िकेशंस न होते, तो आपका जर्नी कुछ और होती। परंतु उस कारण से बाबा ने आपको चांस दिया, उसको भी सेवा की रूपरेखा देख करके, तो आप यहाँ आज पहुँच गए। और जो सेंटर पर रहने वाली बहनें हैं, उनको भी मालूम है कि घर गृहस्थ तो छोड़ा, परंतु प्रवृत्ति जो है सेंटर की, वो तो और ही घर से भी बहुत ज़्यादा ही बेहद की है। मैं जब छोटी थी तो मैं सोचती थी मुझे घर को बैठ कर के संभालना नहीं है, मुझे अपनी कुछ इंडिपेंडेंट जीवन बनानी है। और फिर बाबा ने तो इतनी बड़ी गृहस्थी अथवा इतनी बड़ी प्रवृत्ति दे दी थी, जो सोचा ही नहीं था कि 500 का खाना क्या बनेगा उसके लिए सोचना पड़े। तो सेंटर पर तो हर बात होती है, न सिर्फ भाषण और क्लास करना, परंतु हर बात देखनी होती। तो प्रवृत्ति वो भी बहुत ही बड़ी है। परंतु बाबा की सेवा, जब हर बात में बाबा की सेवा की भावना आती, तो फिर वो बंधन नहीं, परंतु वो भाग्य बनाने का मौका बन जाता। तो कहने का मतलब कि मेरा जहाँ आता, मेरा बाबा, तो बाबा ने जो जहाँ मुझे बिठाया, जो मुझे कहा, जो मैं करूं, तो फिर तो उसमें हमारी सेफ्टी है। मेरा है तो फिर तो उसमें कई बातों में हम फंस जाएंगे। तो आज के दिन बिल्कुल आज की मुरली अनुसार आप ये दोनों बातें चेक करो, किस प्रकार के मैंपन के संकल्प आ रहे हैं और किस प्रकार के मेरेपन के संकल्प आ रहे हैं। मेरी सेवा, उसमें भी बंधन हो जाता। शिव बाबा की दी हुई सेवा, मुझे भाग्य है जो मुझे निमित्त बनाया। इस भावना से निमित्त बन करके करण करावनहार का आह्वान करके बहुत ही सुंदर उसका रिजल्ट निकलता। मेरी सेवा, फिर तो कोई हाथ न लगाए, फिर तो मैं किसी डिस्कस भी न करूं, मुझे जो राइट समझ में आता है मैं वही करूं। परंतु बाबा की सेवा, तो उसमें भावना ही कुछ बदल जाती। उसमें मालूम है कि मेरी सेवा होंगी तो इतनी होंगी हद की, और यदि हम निमित्त बन करके कर रहे हैं तो वो बेहद की सेवा का चांस हो जाता। एक कहानी विदेश में सुनाते हैं, तो वो कहानी मैं आपको सुनाती हूँ, और वो है बुद्धि के परिवर्तन की कहानी। एक व्यक्ति जा रहा था, वो देख रहा है कि कई लोग काम कर रहे हैं, तो पहले वाले व्यक्ति से पूछता है कि वो ब्रिक्स लगा रहा था एक दूसरे के ऊपर, सीमेंट डाल के, फिर दूसरा ब्रिक लगाया, सीमेंट डाल के, फिर और ब्रिक लगाया। तो उसे पूछा कि आप क्या कर रहे हो? तो उसने बोला कि मैं अपनी आजीविका के लिए काम कर रहा हूँ। और थोड़ा आगे बढ़ा, दूसरा व्यक्ति मिला, वही काम चालू था, लंबी दीवार थी, तो वो दीवार बनाने में भी एक ब्रिक के ऊपर दूसरा सीमेंट लगाता जा रहा था। तो उससे पूछा आप क्या कर रहे हो? तो उसने उत्तर दिया, मैं अपनी परिवार की रक्षा के लिए ये काम कर रहा हूँ।
वो भी अच्छा। मैंपन सिर्फ नहीं, फिर भी उस हद से बाहर आ गए, मेरा परिवार के लिए सोच रहा। और थोड़ा आगे बढ़ा और उस व्यक्ति से वही प्रश्न पूछा, काम भी वही कर रहा था, परंतु उससे प्रश्न पूछा तो वो क्या कहता कि मैं तो भगवान के लिए एक बहुत शानदार घर, एक कैथीड्रल बना रहा हूँ। काम वही है, परंतु बुद्धि कहाँ है, इंटेंशन क्या है। उस इंटेंशन से या तो वो काम बहुत प्यार से हम करेंगे, बहुत खुशी से करेंगे और वो काम बहुत श्रेष्ठ होगा। और यदि अपनेपन से हम करते हैं, ठीक है, भगवान भी साक्षी होकर के देखता कि मैंने तो सबको एक समान शिक्षा दी, फिर उसमें नंबरवार सब अपना अपना भाग्य बना लेते। परंतु हम अपनी बुद्धि को कार्य व्यवहार में रहते भी बिल्कुल ऊपर की स्टेज पर रखें कि हम भगवान के कार्य में अपनी उंगली दे रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ बैठा हूँ। और सही बात, सेंटर पर आने वाले कितने होते हैं? छोटा सेंटर होगा तो 5-10 होंगे, बड़ा सेंटर होगा तो चलो 50 होंगे। परंतु भावना यदि वो होती कि हम भगवान के कार्य में मदद कर रहे हैं, चाहे जॉब हो चाहे सेंटर का काम हो, भगवान के लिए कर रहे हैं, वही करन करावनहार करा रहा, तो हमारी दृष्टि वृत्ति बहुत ऊंच बन जाती। तो कर्म फिलॉसफी के हिसाब से जो काम करना होता है उसका तो जो फल निकलेगा वही होगा ही, परंतु जिस भावना से, जिस इंटेंशन से वो काम किया, फिर उसकी मल्टीप्लिकेशन हो जाती है। एक बीज लगाओ और एक फल निकले, वो तो ठीक है। एक बीज लगाओ परंतु उसमें भावना है कि हम ये भगवान के लिए कर रहे हैं, उसमें भगवान की ऑलमाइटी की शक्ति आ गई, तो उसमें 100 गुना चाहे 1000 गुना वो मल्टीप्लिकेशन हो जाती है। तो वो फल जो प्राप्त होता वो 1000 गुना हमें प्राप्त होता। सिर्फ इंटेंशन को चेंज करें। तो आज बाबा की मुरली इस कारण से आप सभी याद आए कि बाबा की अकाउंटेंसी है ही कुछ अलग, कुछ निराली, परंतु उसमें आप ये ध्यान रखें, हम जहाँ पर भी हैं, हम क्यों बैठे हैं, क्या कर रहे हैं। तो उससे जो वृत्ति बदल जाती है, तो उससे हमारा फिर कार्य समाप्त उसके लिए ही किया, फिर बाबा की याद अच्छी तरह से। कार्य जो 2 प्रकार के होते, एक तो जिसमें ज़्यादा दिमाग नहीं देना पड़ता, एक बारी देख लिया, सेट कर लिया, फिर तो हाथ पांव अपने आप ही चलते रहेंगे। परंतु दूसरा होता है जिसमें दिमाग का कार्य होता, और आप सब जो बैठे हैं, आप लोगों का दिमाग का कार्य है। उसमें ये आप नहीं बहाना दे सकेंगे, मैं तो शिव बाबा को बहुत याद कर रहा था, इस कारण से ये गलती हो गई। बाबा स्वीकार करेंगे, जितना एक्यूरेसी होगी उतना बाबा प्यार देंगे। जो हम कार्य करें उसमें हम एक्यूरेट ध्यान रख करके, फोकस करके, कंसंट्रेशन करके कार्य करें, तो उसका रिज़ल्ट भी बहुत ही अच्छा होगा और बहुत कम समय में वो हम कार्य संपन्न कर पाएंगे। और यदि हमारा बुद्धि इधर उधर बिखरा हुआ है, कभी बाबा की याद, कभी यहाँ की याद, कभी वो बातें, कभी वो बातें, तो आप सोचो उसमें टाइम कितना वेस्ट होता। उसमें जो 1 घंटे का काम है, कम से कम 2-3 घंटे लग जाते, क्योंकि फोकस नहीं है, अटेंशन नहीं है। तो यदि हम हर समय आत्म स्मृति, बाबा की स्मृति में रहें, आत्म स्मृति एक नेचुरल बन जाए, उसमें मुझे ये सोचना ना पड़े मुझे आत्मा हूँ, मैं अविनाशी हूँ, परंतु वो फीलिंग रहे कि आत्मा अपने निवास स्थान पर ज्योत में आत्मा हूँ, बस वही आत्मा चमक रही है।
फिर हमारी दृष्टि में औरों को भी देखेंगे, वो चमकता हुआ सितारा देखेंगे। तो फिर जब विशेष फ्री होंगे, चाहे 3 मिनट के लिए भी फ्री हो, बाबा ने जो ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम बनाई है, लोग जब आते हैं, कहाँ पर भी एक दिन का प्रोग्राम होता या रिट्रीट सेंटर पर रेजिडेंशियल प्रोग्राम होता, लास्ट में हम पूछते हैं आप अपने साथ क्या लेके जाते हो। कितने अनगिनत लोग यही कहते हैं कि ट्रैफिक कंट्रोल वो हम अपने साथ लेके जाते हैं, और वहाँ पर भी हम अपने घर पे, अपने ऑफिस में कोशिश करके हम यही सिस्टम चालू रखेंगे। तो 3 मिनट में भी बहुत कुछ कमाई हो सकती। लोग कहते हैं 3 मिनट क्या है, 3 मिनट इज़ नथिंग। आप सोचो 3 मिनट में वर्ल्ड न्यूज़ रेडियो अनाउंसर बता देता। 3 मिनट। टेलीविज़न न्यूज़ लंबा होता, उसमें सीनरी वीडियोस आदि दिखाते। रेडियो पर आप कभी भी सुनो, सारा विश्व का समाचार 3 मिनट में आ जाता, राइट। तो यदि मैं 3 मिनट के लिए बस पानी पीऊँ, कोई आपको रोकेगा नहीं कि पानी मत पियो, परंतु आप अपने को याद दिला करके आप पानी लो, तो वो 3 मिनट में भी बाबा आपको बहुत सारी शक्ति दे देगा, जिस शक्ति से और आगे का घंटा और सहज होता रहेगा। तो आप अपने लिए 2 बातें ज़रूर ये पक्का करके यहाँ से जाना, मुझे अपनी स्मृति बढ़ानी ही है। यहाँ जो चांस मिला है इस आदत को पक्का करने का, इस चांस से मुझे ये नई आदत बनानी है। कितना टाइम लगता है आदत बनने में? एक संकल्प, एक दृढ़ संकल्प होता तो आदत वहाँ से शुरू होती। लोग कहते हैं 3 दिन लगते, कोई कहता है 30 दिन लगते। नहीं, एक दृढ़ संकल्प होता, मुझे ये करना है। नेगेटिव पॉजिटिव दोनों बातों की तरफ से हो सकता, परंतु हम तो पॉजिटिव ही सब कुछ उठाएंगे। तो यदि मैंने ये अभ्यास किया कि जितना हो सके मुझे वो फीलिंग रहे कि मैं यहाँ बैठा हुआ आत्मा हूँ, और फिर आप ट्रैफिक कंट्रोल किसी न किसी तरीके से, आजकल तो कंप्यूटर पर भी आपको सिग्नल मिल सकता, हर घंटे का सिग्नल, तो आप उस समय पानी का ग्लास हाथ में उठा लो और पानी भी पीते जाओ, बॉडी को भी हाइड्रेट करो, परंतु आत्मा को भी हाइड्रेट करो। तो उससे फिर आपकी बैटरी डाउन नहीं होंगी। नहीं तो कई कहते हैं कि दिन भर तो हम इतना व्यस्त थे, जो बाबा तो भूल ही गया, ज्ञान तो भूल ही गया। फिर रात्रि को इतने थके हुए होते हैं, जो फिर कहो कि नमः शाम योग करो, सारा दिन तो हमने काम किया है, रात तो थकान इतनी है जो मुझे तो नींद आ रही है, वो योग भी नहीं होगा। परंतु यदि आपने अपनी बैटरी को टॉप अप किया हर घंटे 3 मिनट 3 मिनट 3 मिनट, तो न शारीरिक थकान होगी, न ये लगेगा कि हम बाबा से दूर रहें। तो ये बात तो आप बिल्कुल पक्की तरह से आदत डाल के जाना। स्मृति और विस्मृति की चेकिंग, उसमें जो व्यर्थ संकल्प का वो नींव है, फाउंडेशन है, मैं और मेरा। आप चेक करना, जब व्यर्थ संकल्प आते हैं, इन 2 शब्दों के कनेक्शन से आते हैं सदा। तो एक तो ये चेकिंग, हर घंटे भी अपनी बुद्धि को स्थिर बनाने की कोशिश करके उसका अभ्यास डालें। और दूसरा, आज जब बाबा पूछ रहे थे क्या आपको पक्का है कि सतयुग आने वाला है, तो बाबा ने कहा ये तो 100% सर्टेन है, कोई शक की बात ही नहीं।
तो मुझे अभी अपनी तैयारी कितनी फास्ट स्पीड से करनी है, उस स्पीड से को और आगे बढ़ाने के लिए जो मैंने अपने जीवन में देखा, एक छोटा सा एक्सरसाइज है जिससे मुझे बहुत अच्छी तरह से प्राप्ति हुई। और न सिर्फ उस समय के लिए प्राप्ति हुई, मैं समझती मैंने शायद 8 मास तक किया, फिर कारोबार ट्रैवलिंग वगैरह में वो बात छूट गई। और कईयों को शायद इस बात का मालूम भी होगा, परंतु पहले फर्स्ट स्टेप, आप 100 पॉइंट लिखो ग्रैटिट्यूड के। मैं बाबा को किस कारण से थैंक्स देता हूँ, बचपन से आज तक के जीवन के लिए, न सिर्फ ब्राह्मण जीवन, परंतु आप लोगों का एक एक का इतना भाग्य था जो ऐसे परिवार में जन्म लिया जहाँ पर आपको एजुकेशन का चांस मिला। आप सोचो कि अपनी देश की प्रेसिडेंट मुर्मू, उसको कितना सहन करना पड़ा एजुकेशन के लिए। आप लोगों को कुछ सहन नहीं करना पड़ा एजुकेशन के लिए, जहाँ तक मैं अंदाज़ लगाती हूँ। तो हर बात का ग्रैटिट्यूड, बचपन से लेकर परिवार से जो मिला, भगवान से जो मिला, प्रकृति से जो मिला, स्वाभाविक रीति जो मिला, 100 पॉइंट्स। पहले हम सोचते हैं 100 पॉइंट्स तो बहुत ज़्यादा है, आप लिखने बैठेंगे तो 100 से भी ज़्यादा हो जाएगा। तो वो है फर्स्ट स्टेप, ग्रैटिट्यूड की पॉइंट्स। तो उससे आप लोगों को पता चलेगा कि मेरे जीवन का भाग्य पहले से ही 8 बिलियन आत्माओं से अधिक कितना मैं भाग्यशाली हूँ। सेकंड स्टेप, आप जिस दिन ये कंप्लीट करो, शायद एक आप लोगों को तो आज तो शाम को भी आप व्यस्त है, परंतु एनीवे आज यदि कंप्लीट न हो तो कल तक भी कर लेना, परंतु उससे ज़्यादा टाइम की ज़रूरत नहीं है। तो जब वो आपकी 100 की लिस्ट कंप्लीट हो जाए, फिर रात्रि को आप 10 पॉइंट लिखो ग्रैटिट्यूड के। किसी ने आपको कुछ सहयोग दिया, कोई आपको बहुत अच्छी ज्ञान की पॉइंट रियलाइज़ हुई, कोई भी बात जो भी है, ग्रैटिट्यूड 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 10 पॉइंट। दूसरे दिन सवेरे 10 पॉइंट ग्रैटिट्यूड। दिन का अभी तक कुछ कार्य शुरू नहीं हुआ है, परंतु फिर भी आज ठंडक है थोड़ी, वो भी मुझे पसंद आई, उसके लिए ग्रैटिट्यूड। आज मुझे वैसे गर्मी अच्छी लगती, गर्मी का मौसम है, उसके लिए ग्रैटिट्यूड। आज मुझे बहुत अच्छी तरह से फ्रेश एयर लेने का मौका बना, मतलब जो जैसी बात है, प्रकृति की बात है, संबंध की बात है, स्टडी की बात है, 10 पॉइंट्स ग्रैटिट्यूड। वो आप चालू रखना और सेम पॉइंट्स रिपीट नहीं करनी है। एक्सरसाइज का मतलब ही है कि हम अपने बुद्धि के जो चैनल्स बने हुए हैं उनको हम परिवर्तन करें, नहीं तो जो ब्रेन के पैटर्न्स बने हुए हैं वो ऑटोमेटिकली हो चलते रहते हैं। और जो हमारे रिएक्शंस होते हैं आपसी संबंध में, रिएक्शन, आप देखेंगे हर बात में रिएक्शन जो चलता उसका कितना नुकसान होता, परंतु क्या करें, आदत से मजबूर, रिएक्शन। बाद में सोचते कि ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, ऐसे नहीं करना चाहिए था, परंतु ब्रेन पैटर्न को चेंज करने के लिए, ब्रेन पैटर्न्स को एक पॉजिटिव मोड़ देने के लिए, जिसमें गलतियाँ न देखूं, क्रिटिसिज्म कंपटीशन में न आऊं, परंतु हर बात की पॉजिटिव बात, अच्छी बात में देखूं, इस एक्सरसाइज से आपके ब्रेन पैटर्न्स चेंज हो जाएंगे, जिसमें फिर आपके लिए बहुत नॉर्मल हो जाएगा। जो बाबा कहता, गलती मत देखो परंतु उसके गुण देखो,
उसकी विशेषताएं देखो। तो न सिर्फ बाबा के साथ प्यार, परंतु सारे परिवार के साथ भी प्यार। परंतु हमारी आदत बनी हुई है नेगेटिव सोचना, नेगेटिव देखना। तो उसको चेंज करने के लिए ये ग्रैटिट्यूड का एक्सरसाइज, परंतु रिपीटेड पॉइंट्स आप रिपीट करेंगे तो उसका मतलब नहीं है, परंतु आप विचार करो आज कौन सी पॉइंट है ग्रैटिट्यूड की, जिसके लिए मैं बाबा को थैंक्स दे रही हूँ। आप देखेंगे कि एक सप्ताह, एक मास के अंदर तो आपकी थिंकिंग में फ़र्क हो जाएगा, परंतु आप उसको और आगे चालू रखो, क्योंकि एक सप्ताह में ब्रेन पैटर्न्स चेंज नहीं होते हैं इतना जल्दी। वैसे तो लोग समझते हैं कि जो ब्रेन में पैटर्न 7 वर्ष की आयु तक बने हैं वही सदा चलते रहेंगे, परंतु आजकल तो मालूम है कि हाँ, जितना उस ब्रेन पैटर्न्स को यूज़ किया है, जैसे बाबा कहते हैं कि जितना संस्कारों को आप यूज़ करो वो एक नेचुरल बिहेवियर बन जाता, तो वो पैटर्न बन गया फिक्स्ड। परंतु उसको हम अभी चेंज कर सकते हैं, और साइंस के हिसाब से उनको पता है कि ब्रेन पैटर्न्स चेंज करना संभव है। परंतु इतना ध्यान हम रखेंगे तो फिर हमारी थिंकिंग पैटर्न कुछ चेंज होंगी पॉजिटिव। तो आप सुबह शाम आप देखेंगे कि जितना मैं ये एक्सरसाइज करेंगे उतना मेरे दिल से बाबा के लिए बहुत प्यार उत्पन्न होता रहेगा। और सारी हिसाब की बात आती है लगन पर। जितनी बाबा के साथ लगन है उतना बाबा की याद सहज रहती। लगन कहाँ और जगह लगी हुई है तो भगवान को कैसे याद कर सकेंगे। परंतु जितना अप्रिशिएट करेंगे कि बाबा ने ड्रामा में मुझे ऐसे ऐसे चांसेस दिए हैं जिससे मुझे हर प्रकार का भाग्य बनता जा रहा, मैं बहुत आभारी हूँ, तो फिर आभार मानने से प्यार जागृत होता। और आप देखेंगे जब थैंक्स की भावना होती, उसमें न क्रोध, न कंपटीशन, न जेलसी, कोई बात नहीं आ सकती। आप कभी चेक करना, थैंक्स गिविंग जब भावना होती तो कोई गलत उसमें इमोशंस, फीलिंग्स नहीं आ सकते। तो इस आदत से आपका योग सदा ही और आगे बढ़ता जाएगा, और जितना योग बढ़ता जाएगा उतना तो फिर हम हर प्रकार से जीवन में सफलता देखते जा रहे हैं। न सिर्फ खुद के परिवर्तन में, परंतु खुद के परिवर्तन से फिर जो आपसी संबंध है, चाहे वो घर पे हो, चाहे वो काम पर हो, चाहे वो बाबा के घर पे, कहाँ पर भी होंगे, परंतु मैं संतुष्ट तो मैं औरों को भी संतुष्ट कर सकती। थैंक्स माने की भावना से वो बिल्कुल मन में प्यार जो जागृत होता, वो और सब नेगेटिव फीलिंग्स को समाप्त करता। आजकल इमोशनल हेल्थ के बारे में बहुत लोगों को विचार आता कि क्या किया जाए। लोगों को लोनलीनेस है, लोगों को डिप्रेशन है, लोगों को पुरानी बातें भूलती नहीं है। तो जो बाबा का प्यार है वो है सबसे बड़ा हीलर। कोई और साधन तो नहीं है। एक तो है फॉरगिवनेस, जिसको माफ़ कर दो, जो कुछ भी हुआ फिनिश, माफ़, आगे बढ़ो। जब तक माफ़ नहीं किया तो वो भी एक बर्डन मेरे साथ है जो मुझे नीचे रोक के रखता, आगे नहीं जाने देता। परंतु थैंक्स गिविंग में फॉरगिवनेस भी सहज हो जाती। मेरा भाग्य कितना ऊंचा है, कितना श्रेष्ठ है, तो मैं औरों के प्रति क्यों और संकल्प रखूं। और सब नेगेटिव फीलिंग्स और इमोशंस से भी छुटकारा हो जाता, और भगवान के लिए प्यार जागृत होता। वही है हमारा ब्राह्मण जीवन का आधार, और वही है हमारा देवताई जीवन का कल्चर, प्यार का लेन देन हर एक के साथ। तो ये कुछ अपने अनुभव की बातों से आपको शेयर किया, जिस आधार पर
एक नेचुरल रीति से बाबा मेरा साथी है, बाबा कर रहा, मैं कर रही हूँ, वो करा रहा, तो ये फीलिंग सदा रहे। तो आप सोचो मार्ग कितना सहज है। बाबा दोनों बातें कहते हैं, सहज भी है और फिर मुश्किल भी है। मुश्किल क्यों है? क्योंकि अपने ऊपर इतना अटेंशन चाहिए, इतना अंतर्मुखता चाहिए, इतनी अपने से सच्चाई चाहिए। और सहज क्यों है? भगवान का हाथ पकड़ा तो कौन सी बात मुश्किल हो सकती। तो अभी मैं आप लोगों से 1 मिनट की बाबा की याद के बाद छुट्टी लेती हूँ। आप इन बातों पर और मनन चिंतन करना। करके तपस्या बाबा तुम सा बदलें ये धरती आकाश। करके तपस्या बाबा तुम सा बदलें ये धरती आकाश। बने फरिश्ता उड़ते आए बाबा अब तेरे ही पास। करके तपस्या बाबा तुम सा बदलें ये धरती आकाश। इस तन में हम प्राण धरे हैं बाबा तेरे ही खातिर। इस तन में हम प्राण धरे हैं बाबा तेरे ही खातिर। जग में पुराने ठहरे हैं हम जग परिवर्तन की खातिर। सेवा के शुभ संकल्पों से सजे हुए हैं हर एक साथ। बने फरिश्ता उड़ते आए बाबा अब तेरे ही पास। करके तपस्या बाबा तुम सा बदलें ये धरती आकाश। हम सभी खड़े होकर एक हाथ की ताली के द्वारा दीदी जी का अभिनंदन करेंगे और दिल से दीदी जी का थैंक्स। इतनी सुंदर क्लास के लिए दीदी जी का बहुत 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 थैंक्स। अभी हम पुनः बैठेंगे बाबा की याद में।